अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में अब मैं इन रिएक्शंस को थोड़ा और तफसील से बयान करूंगी। तो इस स्क्वालीन को लेते हैं। तो जिस्म जो है वो स्क्वालीन लेता है और रिंग क्लोजिंग की एक सीरीज या कुछ रिएक्शंस के ज़रिए ये बनाता है कोलेस्ट्रॉल। और हम अपनी खुराक में कुछ कोलेस्ट्रॉल ज़रूर लेते हैं, लेकिन हमारा जिस्म ये रिएक्शन हमारे लिवर में भी मुकम्मल करता है। तो हमारा जिस्म लेता है स्क्वालीन और इसको कोलेस्ट्रॉल में तब्दील कर देता है लिवर के अंदर। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज़्यादा है हमारे खून में और ये रहता है हमारे सेल्स के अंदर और इनके सरफेसेस पर भी, यानी इनकी सतह पर भी। और एंडोक्राइन ऑर्गन्स में जो स्टीरॉयड हार्मोन्स इस्तेमाल करते हैं बातचीत करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को तब्दील किया जा सकता है एक कैरेक्टरिस्टिक स्टीरॉयड बैकबोन बनाने के लिए। ये मैं इधर आपको बना के दिखाती हूँ। तो जनाब, ये हैं वो 4 कैरेक्टरिस्टिक रिंग्स इस स्टीरॉयड बैकबोन की। और अब आप देख सकते हैं कि हम बहुत आगे आ चुके हैं इस जगह से जहां हमने सिर्फ एक आइसोप्रीन यूनिट से शुरू किया था। अब जब मैं आपको एक आइसोप्रीन से स्टीरॉयड बैकबोन तक ला ही चुकी हूँ, मुझे लगा कि मैं आपको दिखाऊं कि ये असल में हमारे जिस्म में होता है और हमारे खून में असल में स्टीरॉयड्स बह रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले जिक्र किया था कि 2 बड़ी अहम क्लासेस हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स की हमारे जिस्म में, और वो हैं सेक्स हार्मोन्स और एड्रीनल कॉर्टेक्स स्टीरॉयड्स। तो सेक्स हार्मोन्स में होते हैं ईस्ट्रोजन्स और हमारे पास हैं एस्ट्राडाइल और ईस्ट्रोन। और आप इनका स्टीरॉयड बैकबोन देख सकते हैं यहाँ पर, और वो बुनियादी तौर पर बनते हैं ओवरीज में, और वो बुनियादी तौर पर मुलव्विस होते हैं औरतों की सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में। और फिर हमारे पास है प्रोजेस्टेरॉन, और ये है प्रेगनेंसी हार्मोन। ये मुलव्विस होता है यूट्रस को तैयार करने में और एक सेहतमंद प्रेगनेंसी बरकरार रखने में। और फिर हमारे पास हैं एंड्रोजन्स। यहाँ आते हैं हमारे पास टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन, और बिल्कुल ईस्ट्रोजन्स की तरह ये रेगुलेट करते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन ज़्यादातर मर्दों में, और ये बुनियादी तौर पर टेस्टीज में बनते हैं। अब चलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स स्टीरॉयड्स की तरफ। हमारे पास है कॉर्टिसोन और कॉर्टिसोल, और ये होते हैं जिस्म के स्ट्रेस हार्मोन्स यानी तनाव के हार्मोन्स। तो इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी असर बहुत होता है और ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में भी मदद देते हैं। अब आखिर में है हमारे पास एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन एक बहुत ही अहम हार्मोन है जो हमारे जिस्म के ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और इसे चलाता है सही तरीके से, और इसके फ्लूइड वॉल्यूम को भी। अब शायद आपको स्टीरॉयड्स थोड़े जाने माने से लगना शुरू हो गए हों, अब जबकि आप देख चुके हैं क्लासिक बैकबोन और आप जान गए हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। अब शायद जब आप मेंथोल खाएं या जिंजर से रिलेटेड कोई भी चीज़ या अदरक से बनी हुई कोई भी चीज़, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आप कितने सारे टर्पीन्स को खाकर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही।